सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। कुरुक्षेत्र में गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर कार्यक्रम, पीएम मोदी ने की कार्यक्रम में शिरकत। पीएम मोदी भी रहे मौजूद। पीएम ने नवनिर्मित पांचजन्य का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने राम मंदिर पर ध्वज किया स्थापित। करोड़ों राम भक्तों को दी पीएम मोदी ने बधाई। कहा, ये ध्वज है सपने का साकार स्वरूप। चरखी दादरी में कांग्रेस का वोट चोरी गद्दी छोड़ अभियान, राव नरेंद्र के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। लघु सचिवालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। नारनौल के मोहल्ला खड़खड़ी में बेकाबू कार का आतंक। ड्राइवर ने बारातियों के बीच घुसाई कार। हादसे में दूल्हे का भाई समेत 7 लोग घायल। दूल्हे के भाई समेत 7 लोग घायल। नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मसला में आज चर्चा करेंगे कि देश के विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। इन दिनों आतंकियों के पकड़े जाने के बाद यूनिवर्सिटी पर बड़ा धब्बा लग चुका है और देश भर में इसकी खूब बदनामी भी हो रही है। वहीं अब यूनिवर्सिटी के साथ कोई भी अपना नाम नहीं जोड़ना चाह रहा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां फैकल्टी का 40% गैर मुस्लिम स्टाफ जल्द अलविदा कह सकता है। ये फैकल्टी में करीब 200 का स्टाफ है, इसलिए करीब 80 गैर मुस्लिम स्टाफ है। यूनिवर्सिटी हर महीने की 7 तारीख तक वेतन जारी करती है। सूत्र बताते हैं कि यहां काम करने वाला स्टाफ अब 7 दिसंबर तक का इंतजार कर रहा है ताकि वेतन ले लिया जाए और इसके बाद यहां से पलायन हो सकता है। यूनिवर्सिटी में मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर भी पाबंदी लगाई हुई है। तो इसको लेकर जो है आज मसला में चर्चा करेंगे। एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और लगातार जो है इसमें जो नए नए खुलासे हो रहे हैं उसमें चौंकाने वाले जो है तथ्य सामने आ रहे हैं निकलकर। आज सवाल यहां पर यह बनता है कि क्या जांच से जुड़ी कोई आधिकारिक रिपोर्ट या प्रेस रिलीज जारी की गई है? विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच में सहयोग के लिए क्या कदम उठाए हैं? आज समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से कर्मचारियों के इस्तीफे की संख्या कितनी है और क्या यह आधिकारिक रूप से पुष्टि हुई है या फिर इसमें जो है अभी भी संकोच है, क्योंकि इसमें जो है गैर मुस्लिम जो स्टाफ छोड़ने को लिए बिल्कुल तैयार है। सूत्र ऐसे बताते हैं कि 40% गैर मुस्लिम स्टाफ अपने वेतन का इंतजार कर रहा है और उसके बाद इस यूनिवर्सिटी से पलायन हो सकता है। तो तनावपूर्ण माहौल के कारण शैक्षणिक गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ा है, तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लगातार इस यूनिवर्सिटी के ही बार बार नाम आगे आता है। लगातार गतिविधियों में जो है ये यूनिवर्सिटी का नाम आना ये संदेहास्पद है और ऐसे में जो है लगातार एजेंसियां इसमें पूछताछ कर रही हैं, जांच कर रही हैं, सिलसिलेवार तरीके से कड़ी को समझने की, जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। जैसे 2007 और 2008 में जयपुर अहमदाबाद विस्फोट में भी इस यूनिवर्सिटी का नाम आया और उसके बाद जो है अब यहां दिल्ली के भीतर जो है विस्फोट होता है और फरीदाबाद में संयुक्त जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में जो है तमाम सारा विस्फोटक पदार्थ यहां से मिलता है। तो है ना ये कि यूनिवर्सिटी में लगातार छापेमारी के बीच में लगातार जो है अब नए नए पहलू सामने निकल कर आ रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए एक पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है और उसका जो है परिचय मैं आपके साथ करा देता हूं। वैशाली तोमर बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ी हुई है। बहुत स्वागत है मैडम आपका। और सुखवीर तंवर कांग्रेस प्रवक्ता है, वो अपने तरफ से जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है सुखवीर जी आपका भी। और कृष्ण कुटिल यहाँ पर इनेलो प्रवक्ता के तौर पर अपना पक्ष रखने के जुड़ रहा है। बहुत स्वागत है कृष्ण जी भी आपका। और सबसे पहले वैशाली जी मैं आपसे जो है प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। जिस तरीके से लगातार जो है इसमें नए मोड़ निकल कर आ रहे हैं, जांच में भी नए मोड़ निकल कर आ रहे हैं और लगातार जो है
40% अब बात निकल कर आई है कि गैर मुस्लिम स्टाफ जो है छोड़ने को तैयार है, अपना नाम जो है इस यूनिवर्सिटी से अलग करना चाहता है। इस पर जो है आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या किस तरीके से जो है अब ये यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से, जैसे कहा जा रहा था कि ये आतंकी जो है अब उस आतंकी फैक्ट्री के रूप में जो है इसका जो तब्दील हो गई थी, लगातार गतिविधियां जो है यहां पर देश को दहलाने के लिए लगातार तैयार की जा रही थी, बड़ी मात्रा में जो है विस्फोटक मिलना और उसके बाद जो है अब ये खबर आना, क्या कहेंगे? जी नमस्कार गौरव जी, आपको नमस्कार और मेरे साथ जुड़े प्रवक्ता कांग्रेस इम्यूनोलॉजी उनको भी सादर नमस्कार है। हरियाणा की जनता को वैशाली तोमर का राम राम। जी बिल्कुल, देखिए बहुत दुखद है क्योंकि अभी तक क्या होता था गौरव जी, अभी तक जितने भी हादसे, जितने भी इतने टेरर अटैक हुए हैं, एक मैं ये भी कहूंगी कि देश विरोधी जो मानसिकता है वो भी और अन्य लोग भी, अभी तक तो मैं यही कहूंगी कि ये कह देते थे कि लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है, तब मतलब इस तरह के लोग जब उनको कोई सुविधाएं नहीं मिलती या वो उनको एजुकेट नहीं होते, तब वो इस चीज में शामिल हो जाते हैं और इस तरह की चीजों को नहीं समझ पाते क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वो दौड़ नहीं हो पाती, तो इसलिए वो इन चीजों में शामिल हो जाते हैं। बट ये तो देखिए अब उल्टा ही निकल रहा है। आप देखें कि किस तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी की जो जिस तरह से सामने आई है चीजें, और मैं ये कहूंगी कि डॉक्टर मॉड्यूल जिस तरह से सामने आए, ये तो अपने आप में दहशत फैलाने वाली चीजें सामने आई हैं कि आखिरकार विश्वास करें तो करें किस पर। जिन डॉक्टर्स को भगवान का रूप कहा जाता है ना, जब मरीज, आपने देखा होगा कि कोई भी पेशेंट जब हॉस्पिटल में जाता है अपनी बीमारी को लेकर, वो वहां पर धर्म नहीं देखता है, वो वहां पर मजहब नहीं देखता है, वो वहां पर नाम नहीं पूछता है, वो वहां पर जाति नहीं पूछता है, वो नहीं पूछता है कि आपने वोट कांग्रेस को किया है या बीजेपी को किया है, इनएलओ को किया है, अन्य पार्टियों को किया है। वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का रूप समझकर, भगवान का रूप समझकर अपने आप को पूर्ण रूप से डेडिकेट कर देता है उस डॉक्टर के प्रति, ठीक है। अब आप ये देखिए कि जिस तरह से उस यूनिवर्सिटी में उन्होंने बच्चों को एजुकेट किया होगा, तो क्या उन्होंने क्या पढ़ाया होगा, क्या उनके दिमाग में डाला होगा, कहाँ कहाँ जब वो इस तरह से सेवाएं देंगे तो वो किस तरह से उस पेशेंट को बहुत डेलिकेटली किस तरह से वो ट्रीट करेंगे, क्या आगे कोई उन लोगों पर ट्रस्ट कर पाएगा? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि कुछ लोग अपने ही धर्म के दुश्मन बने हैं, कुछ लोग अपने ही संगठन के दुश्मन बने हैं, कुछ लोग अपने ही लोगों के दुश्मन बने हैं। तो जब चीजें, जब पहले कह दिया जाता था कि इस तरह से एजुकेशन नहीं मिली होगी या उनको अच्छा माहौल नहीं मिला होगा या पैसों की कमी होगी या अन्य कोई चीजें नहीं मिली, अब वो उस चीज को तो सिरे से निकाल दीजिए। और 2008 में आपने भी बताया कि 2008 में जिस तरह से सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे उसमें अहमदाबाद, जयपुर में, और उस समय तो आपने देखा ही क्या, 2008 में तो जयपुर में, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, हर जगह ब्लास्ट हुए थे। तो आपने, आप सभी को पता है कि किस तरह से जल गया था पूरा भारत। तो अब उसमें भी अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आ रहा है, उसमें भी लोग सामने निकल के आ रहे हैं। तो आप देखें किस तरह से सिलसिलेवार चीजें चली आ रही हैं और किस तरह से इन्होंने कश्मीर से लेके AK-47 मिल जाती है, फिर कश्मीर से फरीदाबाद, फरीदाबाद से दिल्ली, और दिल्ली से ये अल फलाह नूह पहुंच जाती हैं चीजें, कहाँ कहाँ तक ये पूरा टारगेट इन्होंने किया हुआ था। किस तरह से ये पूरे भारत में फिर दोबारा से वही जो 2008 में इन्होंने प्लानिंग करके एक दहशतगर्दी फैलाई थी, उसको ये दोबारा से करने की इनकी साजिश थी फैलाने का। आप देख ही रहे हैं कि आज जिस तरह से मंदिर में भी ध्वज को फहराया गया है, तो पता नहीं इनके मन में क्या था और कहाँ कहाँ ये अयोध्या, मथुरा, काशी और कहाँ पर ये टारगेट करके कहीं न कहीं इनका टारगेट था। अब उस टारगेट पे यहाँ पर मंसूबों को पारी सारे एजेंसियों ने, लेकिन कहाँ से हुई, किस तरीके से, बिल्कुल मैं आ रहा हूँ आपके पास वापस लौट के। और जो हमारे साथ इस बीच जो है सुखवीर जी भी जुड़े हुए हैं, कृष्ण जी भी जुड़े हुए हैं, मैं एक एक कर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। कृष्ण जी, अब यहाँ पर संकट ये है कि जिस तरीके से जो यहाँ पर रोजगार करते थे, इसमें जो है यहाँ पर तैनात थे कर्मचारी, अब वो जो है कहीं ना कहीं अपना मन बना चुके हैं, ऐसा खबरें निकल कर आ रही हैं। अगर 40% गैर मुस्लिम स्टाफ छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, उन्होंने जो है अपने वेतन का इंतजार है, अगर ऐसा होता है तो क्या जो है यहां पर और संवेदनशीलता के साथ में, गंभीरता के साथ में कदम उठाए जाने चाहिए?
क्योंकि लगातार ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ में तो कोई नाम नहीं जोड़ना चाहेगा ना, जहां से जो है इस तरीके की गतिविधियां निकलती हों। लगातार जो है वहां पर जो है शिक्षा के अलावा जो है जो डॉक्टर्स हैं, जो भगवान का रूप होता है, जो व्हाइट कॉलर होता है, अब उसी पर जो है दाग यहां पर। सुखवीर जी बोल रही थी, और आपने भी कहा कि 2007 और 8 के अंदर जो जयपुर अहमदाबाद के अंदर जो है कि आतंकी हमले हुए और ये तार जो है कि इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जी कृष्ण। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न पैदा होता है जी कि जब पहले से ही इस यूनिवर्सिटी के बारे में ये पता था कि यहाँ पर जो है कि आतंकी जो है कि त्याग किए जाते हैं, तो इसको पहले क्यों नहीं बंद कर दिया गया? लेकिन आज जो है कि 40% जो गैर मुस्लिम जो लोग वहां पर जो कार्यरत हैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर, फिर पहले इन लोगों ने जो है कि ये सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? तो यहाँ पर एक प्रश्न जो है कि वो पैदा होता है। तो देखिए यहाँ पर विशाली जी बोल रही थी कि भी 2007-8 के अंदर जो है कितना जयपुर और अहमदाबाद के अंदर जो है कि हमले हुए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि 2014 से लेकर के अब तक जो है वो सरकार किसकी है? वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर मान लें इनका भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसकी जो सिक्रेसी है, लूज है, तो फिर ये काहे के लिए बैठे, क्यों फिर बात करते हैं ये लोग? यहाँ पर यूआरआई का हमला हुआ, यानी कारगिल हमला हुआ, पुलवामा का हमला हुआ, अमरावती का हुआ, पठानकोट हमला हुआ, संसद पर हमला हुआ, अक्षरधाम पर हमला हुआ, यानी कंधार का जो जहाज जो था उसको जो है कि उसका अपहरण कर लिया गया, कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ, पहलगाम आतंकी हमला हुआ, और ये लाल किले पर हुआ। तो लेकिन इनकी जो है वो सीआईडी है, वो कहां पर गई इन लोगों की? इंटेलिजेंसी कहां है इनकी? तो ये क्या कर रहे हैं? कौन क्या कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है? जब ये यही नहीं पता लगा पा रहे हैं कि भाई कहां पर हम लूज हैं, क्या है क्या नहीं है, तो ये फिर यहां पर बैठ करके बात करना, और ये एक बांटने वाली बात है। चलिए जवाब बांटने वाली बात है जी। ठीक है, वैशाली जी से जवाब ले लेंगे कि क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है एजेंसियों पर आखिर लूफॉल कहां पर दिखाई दिया, यहाँ पर क्यों इतनी जो है देरी हो गई कि वो वहां से निकलते हैं और जो है ये टेरर मॉड्यूल जो है पूरे यहाँ पर फैलता हुआ नजर आता है। हालांकि अभी भी जो है 300 से अधिक डॉक्टरों की जो संख्या है वो अंडरग्राउंड बताया जा रहा है। 300 से ज्यादा डॉक्टर्स का नाम इसमें है, 100 से ज्यादा जो है अंडरग्राउंड है, वो जो है यहाँ पर फोन कॉल जो है उनके स्विच ऑफ आ रहे हैं। इस तरीके से लगातार रही है और जो है एजेंसियां पड़ताल करने में जुटी हुई हैं गंभीरता के साथ में इस टेरर मॉड्यूल का। सुखवीर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस मसले पर सर? राष्ट्र में संविधान का शासन है, कोई व्यक्ति, संस्था या संगठन संविधान, कानून और नियमों से ऊपर नहीं है। और यदि किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन के विरुद्ध कोई विधि सम्मत साक्ष्य है, तब निष्पक्ष, तथ्य आधारित और समयबद्ध अनुसंधान समय की मांग है। जांच एजेंसियों को आज सुनिश्चित करना होगा कि अनुसंधान राजनीतिक उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए ना हो। और आज इस डेट का विषय है कि 40% जो स्टाफ है वो प्लान करना चाहता है, वो वेतन के इंतजार में है। तो निश्चित तौर पे ये सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न पैदा करता है। और क्या कारण है कि सरकार ने उचित स्तर पर उचित समय में जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं की। क्या संविधान, क्या समाज और निगरानी में मान्यता ही देनी चाहिए थी ना? मान्यता ही क्यों दी गई थी सर? गौरव अपना एक बारी बोलिए, सुनो मेरी बात, सुनाइए। गलत अवधारणा बनाई जा रही है ना, तथ्य पर जवाब देता हूँ आपको। नहीं, बोलिए। और क्या विश्वविद्यालय में जो भी अनियमितताएं हैं
क्या वो सरकार की विफलता और प्रशासनिक विफलता का परिणाम नहीं? और जो अभी आपने बीच में जो कमेंट किया कि मान्यता रद्द कर देनी चाहिए थी, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और आज इस डिबेट में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से कि अल-फला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई और किसके समय में हुई और मंजूरियां किसने दी, और क्या 2007-8 का जो विषय ये चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो अवधारणा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या उस वक्त अल-फला विश्वविद्यालय यहाँ था? निश्चित तौर पे ये अवधारणा का विषय है। और अगर हम इनकी बात को मान लें कि यहाँ कुछ बात जोड़े चाह रहे हैं कि विश्वविद्यालय यहाँ था ही नहीं, ये अवधारणा गलत है। 2007 और 2008 की जो खबरें वो निराधार है। नहीं। आप गौरव समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ एक कॉलेज था, हाँ, और वो कॉलेज से जो विश्वविद्यालय बना और उसके बाद मेडिकल कॉलेज की जो संस्कृतियां हुई वो किसके समय में हुई? हाँ, मेरा आपसे भी निवेदन है कि जब आप किसी तथ्य पे कोई प्रश्न करते हैं तो आपको फिर बिंदुवार पता होना चाहिए कि क्या जवाब आ रहा है, उस पर आपको क्या सवाल करना है। खैर, इसके अलावा विगत करीब 12 वर्षों से, 12 वर्ष पूरे नहीं हुए, केंद्र और प्रदेश में किसकी सरकार है, और अगर कोई विफलता है, चाहे वो आतंक के नाम पे, आतंक के अड्डे के नाम पे, या वित्तीय जो कुप्रबंधन है और किसी भी प्रकार का कोई विषय है, तो आखिर उसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसके अलावा आज गौरव आपके माध्यम से पूछना ये चाहता हूं कि आज विश्वविद्यालय में जो अनिश्चितता और भय का वातावरण है और जिस प्रकार से विषय सामने आया है, हजारों छात्रों और सैकड़ों स्टाफ का भविष्य अंधकार में है, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं अगर ऐसा कोई विषय आता है तो वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराए? और अगर आतंक के लिंक था, पहले इनके पास कोई सूचना थी, फिर उस पर उचित कार्रवाई करना किसकी जिम्मेदारी थी? और जो वित्तीय स्तर पे जो हमारे संस्थागत विषय हैं जो देखते हैं, आखिर उनको हैंडल करने वाले लोग, चाहे इनकम टैक्स है, चाहे ईडी है या दूसरे तंत्र है सरकार के, वो क्या नींद में थे? जो 12 वर्ष तक पता नहीं चला, जो 2007-8 का विषय बना के इस विषय में उदाहरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा मैं बहुत ही संजीदगी से पूछना चाहता हूं, क्या आज किसी ने इस 12 वर्ष की विफलता पे, चाहे केंद्र के स्तर की हो, चाहे प्रदेश के स्तर की हो, या सुरक्षा एजेंसियों के स्तर की हो, क्या आज किसी ने इस संदर्भ में कोई जिम्मेवारी ली? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे दोषारोपण करने से विषय का हल होने वाला नहीं है। हल होने वाला ये है कि अपनी विफलता स्वीकार करें और ये इस बात क्या सुनिश्चित करें कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक है, पुनरावृत्ति ना हो। वैशाली जी आपने सुना होगा दोनों ही मेहमानों को, यहाँ पर जो सुखबीर जी ने भी ये कहा कि देखिए एक मान्यता कब दी गई, यूनिवर्सिटी को तब्दील कब किया गया। 1997 में ये जो है इसको जो है विश्वविद्यालय के तौर पर देखा जाता था, फिर उसके बाद जो है यहाँ से इसमें जो कोर्स होता था इंजीनियरिंग का होता था। नहीं बताएं, अब डिनाई कर रहे हैं अगर मैं गलत? नहीं, मैंने दोनों की बात सुनी और दोनों की बात ये तो एक मिनट वैशाली जी में आ रहा हूँ। सुखबीर जी कंप्लीट करना है। कह रहा हूँ, हाँ, विश्वविद्यालय 2006-7 का विषय नहीं, 2016 का विषय नहीं वो ठीक है। आप विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी कब तब्दील हो गई? यूनिवर्सिटी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मैं समझ गया। मैं वही बात कह रहा हूं सर, मैं वही बात बोल रहा हूं। उससे पहले विश्वविद्यालय के तौर पर देखा जाता था, इंजीनियरिंग कोर्सेज के साथ में बेसिक यहां पर जो कोर्सेज दिए जाते थे। लेकिन अगर मैं बात करूं बिना राजनीतिक रसूख के, तो ऐसा हो नहीं सकता कि कन्वर्ट हो जाता है।
पूरी तरीके से। वैशाली जी ये डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए अगर यूनिवर्सिटी तब्दील की गई, आखिरकार यूनिवर्सिटी की मान्यता क्यों दी गई, और उससे पहले ही खारिज कर देते। आ रहा हूं मैं आपके पास, वैशाली जी जवाब दीजिए। हाँ गौरव जी, मेरी बात सुने। ये इन्होंने इनकी बातें देखिए सही है, इनकी बातें सही है, लेकिन उसके साथ साथ भाजपा की और सरकार की और शासन की भी बातें सही है। इनकी बात सही है कि 1997 में इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ था। इनकी बात ये भी सही है कि 5 मई 2019 को MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की 150 सीटें MBBS के लिए मंजूरी हुई थी। ये भी बात इनकी बिल्कुल सही है। जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इस बात से नकारती नहीं हूँ, लेकिन आप भी ये जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, कहीं ना कहीं मेरे साथ की प्रवक्ता भी इस बात को जानते हैं। हम एक दूसरे पे दोषारोपण करें, इससे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलने वाला। सही बात यह है कि 2008 में आप जानते हैं कि जब सिलसिलेवार बम धमाके हुए, इन 2008 का जो आरोपी है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, जब फाइल लगाई जाती है किसी भी मेडिकल कॉलेज के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, आप भी जानते हो कि वो लगते ही 1 वर्ष, 1 साल, 6 महीने, 1 दिन में पूरी नहीं हो जाती। इसकी लंबी प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया से सब गुजरते हैं। अब रही तीसरी बात, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सबके साथ सबके विकास का काम करती है। आप देखते होंगे हमेशा भाजपा को ये कहा गया है कि मुस्लिम विरोधी पार्टी है, लेकिन मुस्लिमों का कल्याण करने वाली, मुस्लिमों के बारे में सोचने वाली, हर धर्म को साथ लेकर चलने वाली सिर्फ भाजपा सरकार है। अगर कहीं आपने देखा कि कहीं किसी मस्जिद पे, कहीं किसी मदरसे पे, कहीं कोई एक ऐसा ये भी कर दिया जाता है कि सर्च अभियान चला दिया जाता है, या कोई एक ऐसी बात कह दी जाती है कि यहाँ पर कुछ ऐसे चीजें हो सकती हैं, तो आप देखते हैं कि विपक्ष कैसे छाती पीटने लग जाता है, कैसा रोना विपक्ष रोता है। आप देखते हैं ना इनकी दोहरी मानसिकता, दोहरी राजनीति, जबकि ये नहीं जान रहे हैं कि जो हम तीनों के तीनों लोग जो आज बैठकर यहाँ पर बहस कर रहे हैं, हम भी उस दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर हो सकते थे तीनों। वो जब कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं या कहीं ऐसी हादसे होते हैं, उसमें ये नहीं देखा जाता कि कांग्रेस का प्रवक्ता आज इसमें गया होगा कि नहीं गया होगा, इनमें का प्रवक्ता वहां बैठा होगा कि नहीं बैठा होगा, भाजपा के प्रवक्ता वहां बैठे होंगे कि नहीं बैठे होंगे। अरे भाई गलत चीज पे तो कम से कम वो करो, कल को हम भी हो सकते थे, आप भी हो सकते थे, एमएलए के प्रवक्ता भी हो सकते थे, कोई भी हो सकता था। एक संघ के व्यक्ति का जवान बच्चा, इकलौता बेटा उनका 35 साल का बच्चा, जिनका सिर्फ इकलौता बेटा, जिसकी शादी भी नहीं, वो भी चला गया। इसमें पता नहीं कौन चले गए। तो मुझे लगता है कि जब इस तरह के मसले होते हैं, इस तरह के मुद्दे होते हैं जो हम सबसे जुड़े हुए होते हैं, तो हम सबको सही बात कहनी चाहिए, सही साथ देना चाहिए। ना ही तो मोदी जी अपने घर कुछ लेके जाएंगे, ना आप लेके जाएंगे। ये जब मातृभूमि बचेगी ना, ये तिरंगा बचेगा, तभी हम जीवित रहेंगे। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सोनिया गांधी जी अपनी सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के नाम कर देंगी, ऐसा तो नहीं है ना। राहुल गांधी जी ने आज तक इनको कोई प्लॉट भी नाम नहीं कर दिया होगा। अरे देश की बात तो करेंगे कम से कम, कितने भी कैसे गैर जिम्मेदाराना बयान दे सकते हैं। ठीक है। कृष्ण जी क्या कहना चाहेंगे? अब इस बार जो है शुरू से शुरुआत करनी होगी क्या, इसको जो है जांच परख करने के लिए हरियाणा सरकार को ये देखना होगा कि जब मान्यता लेते वक्त जो है सही तरीके से जानकारी रखी गई, नियमों का पालन हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि अब लगातार जो है अब यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो लगातार यहाँ से पलायन करने की फिराक में, वो यहाँ पर मन बनाकर बैठे, और बनाए क्यों ना ऐसा कोई जो व्यक्ति, अगर हमारा आप हैं, अगर कैसे ऐसी संस्था किसी ऐसी संस्था से जुड़े हुए, तो वहां पर कौन ही रुकना चाहेगा, कौन ही करना चाहेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी संविधान में विश्वास रखती है तो इस मामले को जो है कि गंभीरता से लेना चाहिए। दोषी चाहे कोई भी हो तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो। दूसरा, यहाँ पर अभी भाई सुखबीर जी भी बोल रहे थे, और एक प्रश्न यहाँ पर पैदा होता है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी की जो मान्यता वो किसके समय के अंदर हुई है, और जब ऐसी गतिविधियां जो है कि हम 2007-8 से देखते आ रहे हैं, तो फिर उसको बढ़ावा देने की क्या जरूरत थी? उसको वहीं पर रोक लगा देनी चाहिए। तो इसके अंदर कौन लोग इन्वॉल्व है वो इतिहास देखना है, और किसकी तह के ऊपर जो है कि ये काम हुआ है। ये गंभीर विषय हम लोगों के सामने है, बिल्कुल, और हमें देखना चाहिए, क्योंकि ये देश का मामला है, किसी एक विशेष व्यक्ति का मामला नहीं है ये। क्योंकि ये मामला जो है कि देश
की विचारधारा और उसकी भावना से जो है कि वो जुड़ा हुआ है। अगर हम इसकी तरफ जो है कि ध्यान नहीं देंगे तो लेकिन ये मामला जो है कि बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल बढ़ता चला और आज बड़ी जो है प्रश्न ये पैदा होता है, सवाल अब ये है कि जवाबदेही किसकी है। बिल्कुल सरकार केंद्र के अंदर सरकार भारतीय जनता। फाइनल कमेंट। ठीक है, समय ज्यादा नहीं है। सुखवीर जी फाइनल कमेंट। गौरव जी 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 भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक आधार सांप्रदायिक और जातिगत है। हम कैसे बोल सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, जो इनका मदर संगठन है, राष्ट्रीय सेवक संघ, जिसने भारतीय स्वतंत्रता का विरोध किया, भारत के। चलिए सर समय मुझे इससे ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण जी, सुखवीर जी और वैशाली जी, आप तीनों ही मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही हैं, 40% से गैर मुस्लिम स्टाफ इसे जो है यूनिवर्सिटी से छोड़ने को तैयार है, वेतन का इंतजार कर रहा है। किस तरीके की जो है इस पर मोहर लगती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।